बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम वसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक डाटा मेंबर। ऐसा डाटा मेंबर जो कि क्लास की प्रॉपर्टी है और उस क्लास के ऑल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शेयर्ड है। स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू एक वक्त पर ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होती थी। सपोज अगर बुक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं B1 और B2, तो स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू B1 और B2 दोनों के लिए सेम होगी। और अगर आप B2 के जरिए स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो अपडेशन ऑटोमेटिकली B1 में भी हो जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो कि क्लास की प्रॉपर्टी है और इस फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के रेफरेंस से भी। बेसिकली ये जो मेंबर फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बुक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ये उनकी प्रॉपर्टी हैं और अगर हम इन फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी नीचे किया हुआ है कि पहले बुक B1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर B1 के रेफरेंस से हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। तो सपोज कर लें हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कि हमारे पास बुक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं और हमने बुक क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऐसी सिचुएशन में हम इन फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। ऐसे मेंबर फंक्शंस जो कि क्लास की प्रॉपर्टी हैं और जिनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं। तो हम स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फिर उनको एक्सेस कैसे करते हैं, पहले इस दोनों चीजों का सिंटैक्स देखते हैं। तो होगा स्टैटिक का कीवर्ड, ये मेंबर फंक्शन जिस तरह हम स्टैटिक डाटा मेंबर जस्ट हमने डाटा मेंबर्स के पीछे कीवर्ड्स लगाया था स्टैटिक, इसी तरह हम मेंबर फंक्शंस के पीछे कीवर्ड लगाएंगे स्टैटिक। उसके बाद रिटर्न टाइप और फिर फंक्शन का नेम, देन पैरामीटर्स के लिए पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस और फिर इस करली ब्रेसेस में स्टैटिक फंक्शन की बॉडी। तो ये तो था क्लास में स्टैटिक फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। अगर हमने इसको कहीं आउटसाइड क्लास इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हाँ, क्लास का नेम है बुक स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर इसका फंक्शन जो भी फन नेम होगा, फन नेम, ठीक है। फिर जो फंक्शन आपने स्टैटिक डिक्लेयर किया है उसका नेम। तो ये सिंटैक्स है स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करने का, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जरूरत हमें नहीं। तो अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बगैर हम उसको एक्सेस करेंगे। तो बेसिक टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी टाइप की हुई है। बुक नेम की क्लास है जिसमें 3 डाटा मेंबर्स हैं, आईडी, पेज और प्राइस, और इसके 3 मेंबर फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर और फिर डिस्प्ले का फंक्शन है। तो अब हमने हम कोई नया फंक्शन नहीं बनाते, जस्ट हम डिस्प्ले के फंक्शन को ही हम स्टैटिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टैटिक का कीवर्ड, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम। तो ये ऑलरेडी हमारा टाइप है, हम जस्ट इधर स्टैटिक के कीवर्ड का इजाफा करते हैं इधर। स्टैटिक वाइड डिस्प्ले आगे सेमीकोलन। तो यहाँ पर हम नीचे अब इस
डिस्प्ले के फंक्शन में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट, इट इज ए स्टैटिक फंक्शन। आपको जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए होगी आप वो कर सकते हैं। हमने जस्ट मैंने आपको शो करना है कि इस फंक्शन को, डिस्प्ले के फंक्शन को हम क्लास के रेफरेंस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइप मैंने पहले से ही कर दिया था, सी आउट इट इज ए स्टैटिक फंक्शन। डिस्प्ले के फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट लिख दी सी आउट इट इज ए स्टैटिक फंक्शन। तो अब हम इस डिस्प्ले के फंक्शन को एक्सेस करेंगे मेन फंक्शन में विद आउट रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे और इसके फंक्शन डिस्प्ले को एक्सेस करेंगे। हम कहते हैं बुक और फिर इसका रेफरेंस, तो फिर रेफरेंस लेके आगे फंक्शन का नेम, फंक्शन की पैरामीटर्स हमने इसको कोई नहीं पास करना, तो फिर फंक्शन कॉल होगी। जैसे ही हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन आप देखेंगे एग्जीक्यूट होगा। यस, तो आपने देखा इट इज ए स्टैटिक फंक्शन। तो ये था स्टैटिक फंक्शन जो कि क्लास की प्रॉपर्टी होती है और जिसको हम एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हम विद द रेफरेंस ऑफ क्लास ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।